जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 29 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपने इस श्रृंखला की बात की थी, उसी की कड़ी हम आगे जोड़ते हुए आगे के प्रश्न जो अहमदाबाद विमान दुर्घटना, उस दुर्घटना से जो भी किसी भी तरह से प्रभावित हुए उनके लिए यह श्रृंखला हमने तैयार की है। तो देखते हैं उसके आगे की कड़ी का सवाल। प्रश्न 29 में भगवत गीता जीवन, मृत्यु और परलोक की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताती है। इसकी शिक्षाएं उन लोगों को कैसे सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है जो विमान दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। यह प्रश्न उसी श्रृंखला में है और उसी की जो प्रश्न है उसको आगे बढ़ाने वाला है। इस दुर्घटना में जो भी इससे जिस भी प्रकार से प्रभावित हुए हैं या जो आहत हुए हैं, दुखी हुए हैं, उनको श्रीमद् भगवत गीता किस तरह से मार्गदर्शन करती है देखते हैं। गीता का जो ज्ञान है वो जीवन के हर समस्या का समाधान देता है। अलौकिक हो या लौकिक हो, जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर गीता में हमें मिल ही जाता है। संत जन, महात्मा या मेरा अपना अनुभव यह कहता है, अगर हम भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं और अपनी समस्या के लिए उनकी शरणागति लेकर हम जब संपूर्ण विश्वास रखते हैं और श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ खोलते हैं तो यकीन मानिए यह पढ़ते पढ़ते हमें हमारी समस्या का समाधान मिल ही जाता है। यह प्रमाणित भी है। गीता में जैसे हम जानते हैं कि कर्मयोग मुख्य है, मतलब भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं कि जो सिर्फ अपना कर्म करता है, फल की अपेक्षा नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, उसी को हम भगवान ऐसा कर्म करने के लिए कहते हैं कि जो सिर्फ कर्म करे। हालांकि कर्म तो अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन उससे हमें कुछ मिलेगा या हमने पूर्व काल में जो कर्म किए हैं उससे हमें कुछ अभी मिलेगा या मिला है या मिलना चाहिए, यह अपेक्षा ही नहीं रखनी है, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। अब इस विमान दुर्घटना में जो भी आहत हुए हैं, हालांकि हमारी सांत्वना उनके साथ थी, उनके साथ है, लेकिन गीता के द्वारा उन्हें किस तरह का मार्गदर्शन दिया जा सकता है, मतलब उन्हें यहाँ पर कौन सा ज्ञान देकर जीने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। तो गीता जी में हर एक समस्या का समाधान, जैसे हमने आरंभ में ही देखा कि हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का उत्तर है, तो उनको जिस मार्गदर्शन और जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन, मोटिवेशन चाहिए, वह गीता जी द्वारा कैसे दिया जा सकता है वह हम गीता जी में ही देखते हैं। अब जो हुआ उसे प्रारब्ध समझकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि लौकिक जीवन में यह बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जब परिस्थिति आ गई है तो इसे विधि का विधान समझकर अब हमें क्या करना चाहिए यह गीता जी समझाती है। गीता जी हमेशा वर्तमान में जीने का सिखाती है, अच्छे कर्म करना सिखाती है, ताकि हमारा भूत और भविष्य दोनों अच्छे रहे। तो गीता जी का ज्ञान यह बहुत ही लॉजिकल है, साइंटिफिकली प्रूवन है और बहुत ही अच्छा है, जो कि जीवन को एक अलग दिशा और एक अच्छा जीवन, एक आदर्श जीवन, आध्यात्मिक जीवन हमें दे सकता है और इसी के साथ एक मन को शांति, जीवन जीने के लिए एक प्रोत्साहन भी देता है। तो परिस्थिति जैसी भी हो, कर्म करना अनिवार्य है, यह गीता में लिखा है। तो हम हमेशा देखते हैं कि परिस्थिति से डरकर या परिस्थिति से हटकर या परिस्थिति में दुख या हर्ष से कर्म करने से हट जाते हैं, तो हमें जो है उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है, क्योंकि परिस्थिति जैसी भी हो, किसी भी अवस्था में रहे, उन्हें कर्म करना आवश्यक है। यह गीता जी का ज्ञान हमें कहता है। भगवान दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, मतलब हृदय की दुर्बलता को छोड़कर, मतलब भावनाओं से हटकर कर्तव्य पथ पर अड़िग रहना जरूरी है। मतलब भावनाओं से हमेशा भगवान कहते हैं कर्तव्य को श्रेष्ठ समझिए और कर्म को करिए, मतलब जो वर्तमान समय का कर्म है उसे करना अनिवार्य है। अब अर्जुन को भी भगवान ने यही ज्ञान दिया था कि हृदय की दुर्बलता छोड़े और अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहे और वही अच्छे से करे। अब और हमने गीता में देखा कि अर्जुन का अपना पुत्र अभिमन्यु, जो कि युद्ध में मारा गया था, फिर भी अर्जुन ने अपना कर्तव्य किया। अपने प्रियजनों के दुख को न मानकर, मतलब दुख को मनाते बैठने से अच्छा, दुख तो मन में हालांकि था ही, लेकिन फिर भी उसमें ही न रुककर या उसी से ही व्यतीत न होकर अर्जुन उससे उठकर, अर्जुन उस शोक को दूर हटाकर अपने कर्तव्य पथ पर चलते बने। जो भगवान कृष्ण ने उन्हें मार्गदर्शन किया उस कर्तव्य को वो करने लगे। मतलब यहाँ पर भी वही उदाहरण है कि अपने प्रियजनों को खोने के बाद अर्जुन
कर्तव्य से नहीं हटे, कर्म से नहीं चूके, वो अपने कर्म पर अड़िग रहे। और जैसे भगवान ने, कृष्ण ने उन्हें जो जो करने के लिए कहा वह अर्जुन ने किया। और हम देखते हैं कि आज भी हम अर्जुन का का उदाहरण लेते हैं और उसे ही आदर्श मानते हैं, क्योंकि वर्तमान समय का कर्म करना यह किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य है। यही भगवान हमें गीता द्वारा समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान, अब जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान सभी का भला चाहते हैं, तो भगवान 11वें श्लोक में यही कह रहे हैं कि मृत शरीर के लिए शोक न करें, क्योंकि जो शोक उनके लिए किया जाता है वह शोक उन्हें ही तकलीफ देता है, मतलब मृत आत्मा को तकलीफ देता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मृत शरीर के लिए कोई भी शोक ना करे, क्योंकि यह अंत में उन्हें ही तकलीफ, मतलब जो परिवारजन है, जो पीछे है, उन्हें तो तकलीफ देता ही है, और जो आत्मा, जो दिवंगत है, उसे भी तकलीफ देता है। दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शरीर विनाशी है, शरीरी मतलब आत्मा अविनाशी है, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है ना जन्मती है, तो आत्मा तो अमर है। तो हमें आत्मा को देखना है, तो जो जन्मा ही नहीं वो जाने भी वाला नहीं है, तो उसके लिए दुख करना ही क्यों है। और जो शरीर है वो तो विनाशी है, वो तो कभी ना कभी खत्म ही होने वाला है। तो जो विनाशी है, जो कि शाश्वत भी नहीं है, उसके लिए भगवान कहते हैं दुख करना, शोक करना गलत है। अब यह सारी चीजें आध्यात्मिक है, लेकिन लौकिक जीवन में हमें लगता है कि इसका अवलंबन करना, मतलब ये एम्प्लीफाई करना उतना आसान नहीं है। तो गीता में जैसे हमने कहा कि हर समस्या का समाधान है, तो छठे अध्याय में भगवान योग साधना का महत्व बताते हैं। योग और ध्यान से हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और हमारी धीरे धीरे पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच हमारी होती जाती है। तो जो आत्म संयम योग है, इसमें हम कंट्रोल सीखते हैं, मन और विचारों पर हम नियंत्रण पा लेते हैं, और मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। क्योंकि ये सब समझने के लिए, जीवन में हमें अवलंबन करने के लिए हमें योग साधना बहुत ही ज्यादा मतलब मदद करती है। तथा और ये सारी चीजें जो गीता में बताई गई है, जो कि पीड़ितों के, जो भी आहत हुए हैं, जो भी प्रभावित हुए हैं, उनको ये चीज समझने के लिए मन का स्थिर और शांत होना बड़ा जरूरी है। तो यह सारी जो चीजें हैं, यह योग द्वारा संभव हो सकती है। इसीलिए भगवान योग का बड़ा महत्व बताते हैं, क्योंकि योग से हम सांसों पर, सांसों के द्वारा विचारों पर, और विचारों के द्वारा मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। और हम स्थिर मन और शांत मन कैसे होता है, और उसमें सही और उचित निर्णय कैसे लिया जाता है, और उसी के द्वारा अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं, यह देख सकते हैं, और यह हम अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। तो जीवन में योग करना बहुत जरूरी है, और अच्छे कर्म करने के लिए मन का शांत होना, मन का स्थिर होना जरूरी है, और इसके लिए योग करना जरूरी है। अब यह सारी चीजें योग साधना से आसान हो सकती है। अब 12वें अध्याय के 3 व 4 श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियों को वश में रखना और समबुद्धि में रहना, मतलब समबुद्धि रखना। तो जैसे समबुद्धि करते हैं यहाँ गीता में कि समदर्शी रहना, मतलब हर इसमें समान दृष्टि रखना। जैसे दुख में बहुत दुखी न हो, बहुत ज्यादा खुशी में फूले न समाये, मतलब दोनों में स्थिर रहना है, मतलब दुख में सुख में समान रहना है, समान बुद्धि से देखना है, जैसी भी परिस्थिति हो समान रहना है, और यह सभी योग से संभव है। तो योग जीवन में बड़ा ही महत्व रखता है। जिसे अच्छा, आदर्श और आध्यात्मिक जीवन चाहिए, उसे योग करना बड़ा जरूरी है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें बार बार योग का महत्व क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि संपूर्ण गीता योग पर आधारित है। क्योंकि जिसे योग समझ में आ गया, उसे गीता के हर वचन, हर ज्ञान, हर मार्गदर्शन समझ में आता है। इसीलिए हम बार बार योग का महत्व बताते हैं, और यही गीता का भी आधार है। अब यह तो हुई आध्यात्मिक योग की बात, मतलब ये सारी चीजें कैलकुलेटिव है, लॉजिकल है। अब एक बात आती है जिसमें है शरणागति, जो कि है भक्ति योग, जिसमें भक्ति, शरणागति, प्रभु से प्रेम के द्वारा हम यह सारी चीजें और आसान कर सकते हैं। मतलब जो भी जीवन में तकलीफें हैं, हम सब अपने आप को प्रभु के, सुख हो या आनंद हो, दुख हो या तकलीफ हो, जो भी हो, हम अपने आप को प्रभु के चरणों में जब शरणागति कर लेकर देखते हैं, जब शरणागत कर लेते हैं अपने आप को, तब इन सभी चीजों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं रहता। मतलब सिर्फ यह सोचना है कि जो परिस्थिति आई है ये भगवान ने दी है, यह जो परिस्थिति में कार्य हो रहा है ये भी भगवान करवा रहे हैं, और जो ये कार्य करने वाला मैं हूँ वह भी भगवान का, मैं भी भगवान का ही हूँ। तो ये सारी चीजें उन्हीं के द्वारा चल रही है, उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है, और वही दे रहे हैं। तो इसमें मेरा अपना
कोई भी रोल ही नहीं है, मतलब मेरा अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मुझे इस चीज में सुखी या दुखी होने की जरूरत क्या है। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं, अब कोई सेवक है, जब वो अपने स्वामी के यहाँ जब काम करने जाता है या नौकरी करने जाता है, तो वह उतना ही काम करता है जितना उसे दिया जाता है। बाकी सारी जिम्मेदारी स्वामी की होती है, कैसे चलाना है, क्या करना है, कौन सा काम देना है सेवक को, वही जानते हैं। सेवक सिर्फ दिया हुआ काम करता है और आनंद में रहता है, क्योंकि जिम्मेदारी तो पूरी की पूरी उसके स्वामी की होती है, उसके मालिक की होती है। वैसे ही एक शरणागति, एक भक्त की भी वही जिम्मेदारी है कि जो भी करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, ये सभी उन्हीं का है, मैं भी उन्हीं का हूं, तो जो भी वो करवाएंगे मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। तो मुझे इसमें तकलीफ या आनंद की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन सभी का मैं तो कोई कर्ता कर्विता हूं नहीं, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। अब जब सब उन्होंने ही दिया है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन तो उनके भरोसे पर है, वो जाने कि हमें कैसे चलाना है, क्या करना है, वो सब वो जाने। हमारा रोल सिर्फ एक चाबी वाले खिलौने की तरह है, जिसे चाबी देने वाले वो है, चलाने वाले वो है, जब चाहे वो जो कर सकते हैं। तो जब हम ये मान लेते हैं तो हम आनंद में रहते हैं। अब जब हम लौकिक जीवन में देखें, तो अगर हम किसी वाहन में बैठते हैं, विमान में बैठिए या किसी कार में बैठिए, तब हम उस चालक पर विश्वास रखते हैं और हमें पता है कि चालक अच्छा है, तो मतलब जो ड्राइवर है वो अच्छा ड्राइवर है, तो हम बहुत बार गाड़ी में सो जाते हैं, फ्लाइट में सो जाते हैं, ताकि हमें हमारा पूरा विश्वास उसके ऊपर है कि वो हमें उड़ाएगा, चलाएगा, जैसे भी उसकी जिम्मेदारी है, और हम आराम से रह जाते हैं। जब हम लौकिक जीवन के एक मामूली से ड्राइवर पर अपना जीवन सौंप देते हैं, तो यह तो साक्षात परमपिता परमेश्वर है, इन पर सौंप कर हमें रिलैक्स रहने में तो फायदा ही फायदा है, और मन का आनंद है, मन की शांति है। तो इसीलिए सब उनकी शरणागत हो जाना है, सब कुछ उनके शरणागत कर देना है, और हमें चिंता मुक्त होना है। तो यह जीवन का बहुत बड़ा सार है, और यह जब हम कर लेते हैं, तो जो भी परिस्थितियां है, हमें वो ज्यादा तकलीफ नहीं देती, क्योंकि परिस्थिति भी उनकी है, निवारण करने वाले भी वही है, शक्ति देने वाले भी वही है, संयम देने वाले भी वही है, सब कुछ वही है। मेरा तो अपना कोई रोल नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। जब हम यह मान लेते हैं और जो उनके ऊपर कर लेते हैं, तब यह उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, और वह हमें जैसा चाहिए वैसे करवा लेते हैं। तो जब हमें कुछ भी ना आता हो, कुछ भी ना दिखता हो, तो प्रभु के शरणागत हो जाना है। पहले से ही हमें शरणागत रहना है कि जो भी करेंगे आप करेंगे, जो भी करना है आप करिएगा। तो यकीन मानिए, जो जीवन में आनंद और हम कहते हैं ना रिलैक्सेशन आ जाता है, वो बहुत बड़ी और सुंदर अनुभूति है, क्योंकि जो करना है वो करेंगे, और ऐसे नहीं कि ऐसा करके सब कुछ हम हमारे कर्म करेंगे और आप देखिए क्या करना है। जो आपने हमसे कहा है, जैसे अर्जुन ने लाख मन को नहीं लग रहा था कि मैं युद्ध करूं, अपने आप्तेष्टों पर जो है उन पर शस्त्र प्रहार करूं, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने कह दिया, सखा ने कह दिया, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कर दिया। और जानते हैं अंततः क्या हुआ? अर्जुन का तो कल्याण ही हुआ। तो कर्म हमें वही करना है जो हमारे निहित है, हमें उसमें चूकना नहीं है, फिर वो जाने और उनका काम जाने। तो बस यही सोचना है। तो यह सबसे बड़ी शरणागति द्वारा भी हम हमारे जो भी परिस्थितियां है, सुख की हो या दुख की, वो हमारे लिए आनंददायी ही होती है, क्योंकि जो समान बुद्धि, जो शांति, जो मानसिक आनंद, जो मानसिक शांति की बात हम कहते हैं, वह अपने आप ही आ जाती। फिर अपना पराया भेद नहीं रहता, और जो भी है, क्योंकि ये सारी चीजें अपना, आप्तेष्ट, वो पराये, वो हमारे, ये इन सब की वजह से आती है, तो ये सारे भेद ही मिट जाते, क्योंकि हम प्रभु के और प्रभु हमारे, यह एक ही रिश्ता हमें समझ में आता है, और फिर हम उसी के लिए रहते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं। तो यह जब जीवन में आता है, तो समदृष्टि अपने आप ही आ जाती है, तो जीवन में आनंद ऐसे ही आ जाता है। और जीवन जो हम कह रहे हैं कि योग करना जरूरी है, तो जीवन में योग ऐसे ही आ जाता है, मतलब जीवन योग अपने आप ही जीवन में आने लगता है, और जीवन सुंदर और पवित्र बनने लगता है। अब जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु की जो शरणागति है, उसकी क्या अनुभूति है। मुझे अभी हाल में एक संतजन के मुख से ही सुनी हुई एक कथा याद आ रही है कि मथुरा में एक भक्त थे जो कि भगवान की बहुत भक्ति करते थे, मतलब इतना कि उन्हें अनुभूति होती थी, साक्षात्कार होता था कि वो उनसे बात कर रहे हैं। तो उन्हें एक दिन ऐसे लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि भगवान मेरे साथ है, मुझे लग भी रहा है, बट इसका प्रमाण क्या है। तो उन्होंने भगवान से एक दिन कहा कि भगवान आप मेरे साथ हो, ये मुझे पता है, बट मुझे इसका अनुभव करना है, मुझे इसका कोई प्रमाण चाहिए कि आप मेरे साथ हो। तो भगवान उसे कहते हैं कि ठीक है, तो अपने घर के रास्ते से जाते हुए जो समंदर का किनारा है, उसकी रेत में से चलना।
तब तुझे तेरे 2 पाँव के साथ और 2 पाँव नजर आएंगे, मतलब जो पैर के निशान होते हैं वो तेरे पैर के निशान के साथ और 2 पैर के निशान होंगे जो कि मेरे होंगे, तब तो समझ जाना कि मैं तेरे साथ हूँ। तो भक्त को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है कहता है, लेकिन प्रमाण चाहिए था। तो जैसे भगवान ने कहा है, वो अपने घर का रास्ता जो समुद्र किनारे से था उस रेत में निकल जाता है कि देखते हैं कि भगवान मेरे अभी साथ में है या नहीं। तो वो जैसे ही समुद्र किनारे से रेती में से चलने लगता है, तो जैसे जैसे उसके पैर के निशान बनते हैं तो देखता है कि अपने निशान के बाजू में और 2 पैर के निशान बनते हैं। वो बड़ा खुश होता, इतना हर्षोन्मलित हो जाता है कि उसे मतलब आनंद ही आनंद कि प्रभु मेरे साथ है और ऐसा प्रमाण मुझे मिल गया है। वो काफी देर तक उस रेती में चला जाता रहता है और यह उसका दिनक्रम बन जाता है कि प्रभु मेरे साथ है। तो उसे अनुभूति करनी होती है, क्योंकि भक्त का तो प्रेम ही ऐसा है कि उसे हमेशा भगवान अपने साथ हो ऐसा लगे, उसे कुछ मिले ना मिले। जो एक सच्चा भक्त होता है वो हमेशा भगवान का साथ चाहता है कि भगवान मेरे साथ रहे और मैं उनका हूं, बस यह अनुभूति होती रहे। तो इस भक्त की भी यही कथा थी। तो ऐसा उसका दिनक्रम चलते रहता था, रोज समुद्र किनारे जाना, रेती में चलना, जो अपने 2 पैर के निशान देखना, अपने बाजू में भगवान के पैर के 2 निशान देखना, खुश होना। ऐसे उसका जो दिनचर्या है वो चलती जा रही थी। अब ये दिनचर्या तो थी, बट व्यावहारिक जीवन भी था। तो अपने निजी जीवन में एक बार उस पर काफी परेशानियां आ गई, मतलब धीरे धीरे कर कर घर की परेशानियां हैं, जैसे कि व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। वो बड़ा व्यथित हो गया। भक्त था, काफी वक्त तक उसने भी संयम बंधाए रखा, लेकिन भक्त होते एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं कि जब भी आए अपने प्रभु की तरफ भाग जाते कि आप देखिए क्या करना है। तो वो भी वैसे ही था। तो काफी देर तक उसने देखा कि, और प्रभु भी देख रहे थे उसका सब चल रहा है। अब वो उसमें इतना व्यथित था तो वो अपनी दिनचर्या भी भूल गया कि रोज जाना है। तो अपना वो जो भी है प्रभु को साथ देख रहा था, लेकिन व्यवहार में जो नुकसान पे नुकसान उसे होता जा रहा था, उस नुकसान की वजह से परिवार में भी थोड़ा से कलह बज गए थे। तो वो बहुत ही व्यथित हो गया और एक दिन इतना परेशान हो गया, क्योंकि घर में भी कलह झगड़े वो सब सारी चीजें जो लौकिक की होती है वो भी उसके साथ होने लगी। और वो इतना व्यथित परेशान रोता हुआ निकल गया। और उसे तब याद आया कि प्रभु मेरे साथ है तो ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि भगवान मेरे साथ है या नहीं है। इतना तकलीफ में था, इतना तकलीफ में कि उसे लगा कि अब जीना व्यर्थ है। इतना ज्यादा ये हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी सोच समझ हम हमारी रखते हैं कि भगवान परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि आप ये अनुभव हमेशा करते रहे। जैसे हमें अच्छा लगता है कि वह हमारे साथ है, वैसे उन्हें भी अच्छा लगता है कि वो हमारे साथ है, यह आनंद हमारे लिए बना रहे। तो अब इस व्यथा में वो जो भक्त था वो शायद थोड़ा सा व्यतीत होकर ये चीज का ये देख नहीं पाया कि भगवान मेरे साथ है या नहीं, क्योंकि जब भगवान को वो साथ देखा तो वो खुश होता था। अब वो दुख में था तो उसे वो याद ही नहीं रहा कि मुझे ये देखना है कि भगवान मेरे साथ है नहीं। तो जब बहुत ज्यादा व्यग्र हो गया कि अब मुझे जीना ही नहीं है, ऐसा जब वो सोचने लगा, तब उसे अचानक याद आया कि क्यों ना मैं देखूं अब भगवान मेरे साथ है या नहीं। तो वो वैसे ही समंदर किनारे चला गया, रेती में चलने लगा। अब चलते चलते थोड़ी दूर गया, अब देखे पीछे मुड़ के देखे तो 2 ही निशान बन रहे हैं। अब वो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो गया कि ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब मुझे तकलीफ इसीलिए आई है क्योंकि भगवान मेरे साथ नहीं है। मैं तो यूं ही मान रहा था कि भगवान मेरे साथ है, मेरे 2 ही पैर के निशान हैं, भगवान मेरे साथ नहीं है। उसे इतनी तकलीफ हुई कि बस। तो फिर जैसे ही जीवन क्रम है चलता रहा, रोता रहा और आगे बढ़ता रहा। अब भगवान तो साथ में ही थे, भगवान साथ में ही रहते, भक्त का साथ तो तकलीफ में तो भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। अब धीरे धीरे जो उसकी गाड़ी थी जो पटरी पर आने लगी, सारा थोड़ा बहुत होने लगा और वो भी जीवन से थोड़ा सा निराशी से हटकर आशावादी बनने लगा। जीवन में सुख समाधान धीरे धीरे आने लगा और फिर थोड़ा सा स्थिर स्थावर होने के बाद वो फिर से एक दिन समंदर किनारे रेती पे चलने लगा। जैसे ही वो चलने लगा उसने पीछे मुड़कर फिर से देखा कि अब तो देखो प्रभु मेरे साथ है या नहीं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके 2 पैर और बाजू में और 2 पैर के निशान बन रहे थे। तब उसे थोड़ा सा शंक हुआ और थोड़ा सा गुस्सा भी आया, क्योंकि भक्त है, भगवान पर ही सारी चीजें करता है, प्रेम भी उन्हीं पर, गुस्सा भी उन्हीं पर, सब कुछ उन्हीं पर। तो बोला अब तो मैं आगे नहीं चलूंगा, आप ऐसे कैसे करते हो कि तकलीफ में मेरा साथ छोड़कर चले गए। तो भगवान की आवाज भक्तों को तो ऐसे भी मन में सुनाई देती है। भगवान बोले तुझे किसने कहा कि मैं नहीं था। तो बोले फिर कहा मैं तकलीफ में यहाँ आया था, आपके पैर के निशान तो थे ही नहीं। तो बोले क्या था। तो उन्होंने कहा कि मेरे ही 2 के पैर के निशान थे, मतलब आप तकलीफ में रहते नहीं हो, आप सिर्फ आनंद में ही रहते हो, आपको भी तकलीफ अच्छी नहीं लगती। तो भगवान उसी के मन में मुस्कुराए और कहने लगे कि जो 2 पैर के निशान तूने इस रेती पर देखे थे ना, वो मेरे ही थे, तेरे नहीं थे, क्योंकि तुझे तो मैंने गोद में उठा लिया था। तो तेरे पैर के निशान तो रेती पर बनने ही नहीं है, निशान तो मेरे थे, क्योंकि मैं तुझे गोद में लेकर चल रहा था, इसीलिए तो वो 2 पैर के निशान बने हुए देख रहा था। तो इतनी सुंदर भावनिक कथा है। और जो अब भक्त की तो आपके भी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, वही भक्त की तो अवस्था सोचिए क्या हुई होगी। तो वो तो मतलब अब जो सच्चा शरणागति है उसकी अवस्था तो
हम सोच भी नहीं सकते कि कैसी थी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जब हम सच्ची शरणागति ले लेते हैं, जब हम भगवान के भरोसे पर हो जाते हैं, तब वो हमें निराश नहीं करते, तब वो हमें कोई तकलीफ नहीं आने देते। जैसे एक बच्चा अपनी माता के भरोसे पर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही भक्त अपने प्रभु के ऊपर सारी अपनी जिम्मेदारियां देकर, शरणागति लेकर निश्चिंत हो जाता है। तो इस कथा से भी हमें यही सीख मिलती है कि जब हम शरणागति ले लेते हैं, तो मतलब भगवान हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, और जब हम ज्यादा तकलीफ में होते हैं तो भगवान हमें और नजदीक कर लेते हैं। जैसे उस भक्त को भगवान ने गोद में उठा लिया, हमें भी भगवान हृदय से लगा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं। मतलब तकलीफ में तो भगवान भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए शुरू से हमें यह प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि हमें शरणागति ही लेनी है। फिर सुख हो, आनंद हो, दुख हो, परेशानी हो, सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पण हो। तो जो भी इससे विमान दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, उन्हें गीता का यही ज्ञान है कि अपने कर्म पर अड़िग रही है, कर्मयोग करिए और प्रभु की शरणागति रखकर प्रभु को अपने साथ देखिए। तो आपको इस सवाल से सांत्वना और मार्गदर्शन गीता के द्वारा मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।